नमस्ते। आप गुरु सीक्रेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट की उस भाषा के बारे में बात करेंगे जो रामदेव केस में उन्होंने कहा कि हम तुम्हें उखाड़ कर फेंक देंगे या टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वी विल रिप यू अपार्ट, अर्थात तुम्हारे टुकड़े अलग अलग कर देंगे या टुकड़े कर देंगे। इस तरह की भाषा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो भी बाबा रामदेव केस में, शायद इस तरह की भाषा उन्होंने कभी आतंकवादी के खिलाफ भी यूज नहीं किया था। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे करके बोलते थे जो आतंकवादी, उनको भी इस तरह इन्होंने कभी धमकी नहीं दी कि हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे या तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। पर बाबा रामदेव के केस में यहाँ पे यही कहा कि तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे या टुकड़े कर देंगे। इसी केस में एक शेफाली वैद्य जी ने ट्वीट किया है, इस तरह का लैंग्वेज कभी तीस्ता शीतलवाड़ के खिलाफ भी यूज नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में, नहीं कभी उमर खालिद के खिलाफ। तो इन्होंने किसके खिलाफ यूज किया? तो बाबा रामदेव के केस में यूज किया, जबकि बाबा रामदेव 2 बार माफी तक मांग चुके हैं। पर प्रशांत भूषण जैसे वकील थे, उन्होंने 1 रुपये देने के लिए भी इनको रगड़ दिया था। भाई ये खुद परेशान हो चुके थे, प्रशांत भूषण से बोला 1 रुपया दे दे, हमारा पीछा छोड़ दे। ऐसा लग रहा था ये खुद ही प्रशांत भूषण से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। आज तो हमारे महान सीजेआई चंद्रचूड़ है, वो तो हर किसी को कोसते रहते हैं। कभी नरेंद्र मोदी की सरकार को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कभी सीबीआई ईडी के प्रोग्राम में जाके बोलते हैं कि इस तरह होना चाहिए, ठीक नहीं हो रहा है। ये दूसरे को लेसन तो देते रहते, लेक्चर देते रहते। क्या ये इनके अंडर जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये तो खुद सीजेआई है, क्या ये उनको एडवाइस नहीं देते? क्या ये अपने जज को सुझाव नहीं देते? ये दूसरे लोग गलती करेंगे फिर भी माफ़ी मांगने के बाद भी ये माफ़ी नहीं देंगे, पर इनके जज गलत भी बोलेंगे ना तो कभी माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगने का काम सिर्फ दूसरे का है और कभी जज का होता ही नहीं, भले ही जज वो गलत भी बोले। नुपुर शर्मा केस में भी, नुपुर के शर्मा केस में जब जज ने ये कहा कि ये पूरा घटना नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, तो उन जजों ने कभी अपनी गलती स्वीकार भी नहीं की। उस समय के जो सीजेआई थे उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया। दूसरी ओर सीजेआई चंद्रचूड़ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भी करते हैं। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करने के लिए है? जो है जिस तरह इन्होंने कहा हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे या तुम्हें उखेड़ देंगे, ऐसा लगता है ये बाबा रामदेव कोई आतंकवादी है।